बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवनदास जयपुर वाले का सत साहिब। पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी की एक वाणी है कि पतिव्रता जमीन पर ज्यों ज्यों धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाओ। इस वाणी में एक शब्द आया है पतिव्रता। पतिव्रता औरत के विषय में कहा जाता है कि उस औरत को ही पतिव्रता कहा जाता है जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी गैर पुरुष में पति वाला भाव सौपन में भी ना आने दे। अपने पति के दुख में दुखी और सुख में सुखी तथा जिन मर्यादित कर्मों के करने से उसका पति व परिवार खुश रहे, उसे पतिव्रता औरत कहा जाता है। ऐसी स्त्री को उसका पति विशेष प्यार और सम्मान देता है। गुरुजी ने पतिव्रता स्त्री के विषय में एक और गहरी बात बताई है कि एक पति में आस्था रखने के बावजूद वह औरत भी पतिव्रता कहलाने के लायक नहीं होती है, जो अपने पति को तो परमेश्वर मानती है लेकिन परिवार में सास ससुर आदि के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखती है। ऐसी औरत पतिव्रता होने के बावजूद भी संपूर्ण पतिव्रता कहलाने का हक नहीं रखती है। ठीक यही स्थिति आध्यात्मिक जीवन में विशेषकर उन लोगों पर लागू हो जाती है जो सच्चे सतगुरु की शरण लेकर भक्ति में लग जाते हैं। उसके बाद वह शरीर एक आत्मा और सतगुरु उसका परमात्मा अर्थात पति परमेश्वर कहलाता है। अब सतगुरु केवल उन्हीं आत्माओं की भक्ति और क्रियाओं से प्रसन्न होता है जो आत्माएं पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ती हैं। गुरुजी कहते हैं, जिन बातों से गुरु दुख पावे तिन बातों को दूर भगावे। अर्थात एक भगत चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, सामाजिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में उसके द्वारा की गई जिन क्रियाओं से यदि उसका पति अर्थात सतगुरु दुखी होता है, उन्हें वे बातें और कर्म पसंद नहीं हैं तो उन्हें तुरंत अपने दिलो दिमाग से निकाल फेंक देना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी औरत के पति को उसका हार श्रृंगार करना या चटक मटक कर चलना पसंद नहीं है तो उस औरत ने उस क्रिया को तुरंत त्याग देना चाहिए, वरना उसका पति अंदर ही अंदर दुखी रहता है। तथा अपने पति को मन कर्म वचन से भी दुख देने वाली औरत को पतिव्रता नहीं कहा जा सकता है। कहते हैं, एक बाल पर दो छक्के और जिंदगी में दो मौके किसी भाग्यशाली इंसान को ही प्राप्त होते हैं। अतः सतलोक में पतिव्रता पद से गिरकर घोर अपराध कर चुकी हम आत्माओं का असली पति परमपिता परमेश्वर कबीर साहेब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के वेश में आज पुनः हमारी उस महागलती को क्षमा करके अपनी भूल सुधार का मौका देते हुए हमें पुनः पतिव्रता धर्म का पालन करवाकर सतलोक ले जाने के लिए आए हैं तथा हमें पतिव्रता बनाने की खातिर वे आज इस काल लोक में किस कदर मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। जिन जज और मंत्रियों के घर में उनकी औरतें नहीं सुनती है, ऐसे लोगों से सजा सुनकर जेल में तकलीफ उठा रहे हैं। जिन पुलिस वालों की अपने घर में कोई इज्जत नहीं है, वही पुलिस वाला जेल में उन्हें कोई भी बात कहकर निकल जाता है। कहने का मतलब है, ये सब जो भी कुछ हुआ है हम आत्माओं की उस नालायकी और नासमझी का परिणाम है जो हमने गुरु गद्दार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के गद्दार भाई महेंद्र व परिवार वालों के इशारों पर अज्ञानता में बरवाला कांड के समय दुनिया के सामने कमांडो बनकर ड्रामा पेश किया था। गलती यही रही कि हमने इन गद्दारों पर विश्वास कर लिया था कि ये लोग तो गुरुजी के भाई बंधु हैं, 24 घंटे उनके आसपास रहते हैं, फिर ये लोग झूठ या गलत कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमारी आंखें उस समय खुली जब गुरुजी ने मीडिया के सामने अपना बयान दिया कि मैं तो कोर्ट में तारीख पर जाना चाहता था लेकिन मुझे आश्रम में रोक के रखा हुआ था और ये जितने भी लोग कमांडो बने हुए थे ये मेरे नहीं बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के थे। झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है? अरे आपकी समिति है बाबा। गुरुजी के मुख कमल से इस सच्चाई को सुनने के बाद हमारी आंखें अवश्य खुली और उस गलती का भी एहसास हुआ जो गलती गुरुजी के गद्दार भाई ने गुरुजी का ही नाम लेकर हम भोले भक्तों से करवा डाली थी। ये हम भक्तों की कमजोरी थी कि उस समय तक हमने गुरुजी को और उनके अनमोल तत्व ज्ञान को और भक्ति मर्यादाओं को गहराई से नहीं जाना था। पुण्यात्माओं, सतलोक की भक्ति में कदम कदम पर कितनी मर्यादाओं का पालन और सावधानियां रखनी पड़ती हैं। यदि वे सारे के सारे नियम 1994 की तो बात छोड़िए, यदि गुरुजी इतना तत्व ज्ञान देने के बाद आज भी सख्ती से लागू कर दें तो हम में से 10% भगत भी इस मार्ग पर नहीं टिक पाएंगे।
लेकिन सतगुरु तो अंतर्यामी होते हैं। उन्हें मालूम है यदि इन आत्माओं के हृदय में तत्व ज्ञान के समावेश से पहले ही इन्हें संपूर्ण मर्यादाओं में बांध दिया तो काल इन्हें भक्ति नहीं करने देगा। और बरवाला कांड 2014 के बाद काफी संगत का गुरुजी और इस सत भक्ति मार्ग से दूर होकर अन्य नकली पंथों में चले जाना या अपनी परंपरागत पूजा पाठ को अपना लेने का मुख्य कारण कोई सतगुरु रामपाल जी महाराज जी या उनके ज्ञान मार्ग में कमी होना नहीं है। यदि कमी है तो उन आत्माओं की दृढ़ इच्छा शक्ति और लोक लाज की रही है। उन्हें हर तरह की मर्यादा, 3 समय की आरती और मंत्र जाप करना ऐसा लगता है जैसे रामचंद्र जी की सेना को नाग फांस में बंधते समय महसूस हो रहा था। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। और एक वाणी में गुरु जी कहते हैं कि लोक लाज मर्याद जगत की तृण ज्यों तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। गुरुजी ने एक समय हम आत्माओं को अपनी पहचान करवाने के लिए बताया था कि लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे, लख भर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। इस वाणी में यति शब्द का अर्थ समझाते हुए गुरुजी ने हनुमान जी का उदाहरण देकर बताया था कि असंख्य युगों बाद बड़े सौभाग्य से पूर्ण सतगुरु की शरण अर्थात नाम उपदेश केवल उन्हीं आत्माओं को मिलता है जिन्होंने लाखों जन्म सूरवीर इंसानों के पाए हों, लाखों जन्म सावंत जैसी देव वाली पुण्यात्माओं के पाए हों, लाखों जन्म सीता जैसी पतिव्रता औरत के और लाखों जन्म हनुमान जी जैसे यति पुरुष के पाए हों। और ऐसा सौभाग्य इस पृथ्वी पर सच्चे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की उन्हीं आत्माओं को प्राप्त है जो उनके ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति कर रही हैं। गुरुजी ने बताया कि काल भगवान ने तुम्हें अज्ञान से इतना ओतप्रोत कर डाला है कि तुम्हें यह विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि हम ही वो आत्माएं हैं जिनके लिए परमात्मा ने यह वाणी बोली है। और राम भगत हनुमान जी जैसे यति पुरुष के लाखों जन्म पाकर आज संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर भक्ति करने वाली आत्माओं के लिए विशेष संदेश। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि परमात्मा की भक्ति में सबसे बड़ी महत्वता विश्वास की होती है। यदि आपको सत्संग सुनकर यह विश्वास हो जाता है कि कबीर साहिब ही परमात्मा हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से बढ़कर आज इस पृथ्वी पर कोई सतगुरु नहीं है, तो समझ लो उसी दिन से परमात्मा आपके साथ हो जाता है, चाहे आपने नाम दीक्षा ले रखी है या नहीं। वर्तमान में लाखों व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी का टीवी चैनलों पर सत्संग सुनकर, कोई पुस्तक पढ़कर या यूट्यूब आदि से ज्ञान सुनकर संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से जगह जगह खोल रखे फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं। लेकिन उन भोली आत्माओं को इस बात की जानकारी नहीं है कि ये फर्जी नामदान केंद्र अपने धार्मिक व्यापार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के गद्दार भाई और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के लुटेरों ने खोल रखे हैं, जिनके नालायकी और गुरु गद्दारी के चलते बरवाला कांड हुआ और गुरुजी आज जेल में दोहरी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बरवाला कांड की और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू वीडियो को विजिट कर सकते हैं। निसंशय गुरुजी का तत्व ज्ञान अजरो अमर है। उनके सत्संग आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इसी आकर्षण के चलते कोई भी आत्मा उनसे जुड़ना चाहेगी। लेकिन काल भगवान ने जगह जगह फर्जी नामदान केंद्र खुलवाकर वहां अपने एजेंट बैठाकर एक और जाल फैला रखा है। जो व्यक्ति एक बार अनजाने में वहां से नाम दीक्षा ले लेता है, उसके बाद ये धार्मिक व्यापारी उस भगत पर तरह तरह के फर्जी आदेश थोपकर उसे लूटने में लग जाते हैं। पहला आदेश, अब दूसरा नाम सतनाम लेने के लिए तुम्हें 4 बार हिसार जेल के आगे गुरुजी की पेशी वाले दिन दंडवत प्रणाम करके आना पड़ेगा। अगर आप 1 साल में 4 बार हिसार पेशी पर नहीं गए तो नाम खंड हो जाएगा। दूसरा आदेश, घर में और शरीर में विशेष लाभ चाहते हो तो 15,000 रुपए का पाठ और 2100 रुपए की ज्योति के नाम पर नामदान केंद्र पर पैसे जमा करवा सकते हो। तीसरा आदेश, फला फला तारीख को रोहतक और जबलपुर में विशाल भंडारा है, जहां रक्तदान और देहदान का कैंप लगेगा, वहां गुरुजी के आदेश से रक्तदान करना होगा। चौथा आदेश, गुरुजी का आदेश है आप अपने घर पर 10 भक्तों के साथ सत्संग नहीं करवा सकते और ना ही भंडारा करवा सकते हैं, नहीं तो नाम खंड हो जाएगा। 5वां आदेश, पवनदास जयपुर वाला गुरुद्रोही है, यदि ट्रू वीडियो चैनल पर उसके वीडियो देख लिए तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। 6ठा आदेश, गुरुजी ने जेल से आदेश दिया है कि हमें बीजेपी सरकार को हराना है और कांग्रेस को जिताना है। उसके लिए सभी भक्तों ने बीजेपी का गली गली जाकर गले में कुत्ते की तरह कांग्रेस का पट्टा डालकर विरोध करना है। ऐसे ऐसे ना जाने कितने ही फर्जी नियम उस भगत को अपना गुलाम बनाए रखने के लिए जबरन उस पर थोप दिए जाते हैं और अंत में वह या तो नाम छोड़ देता है या ट्रू वीडियो चैनल पर पवनदास के वीडियो देखकर उसके बाद बरवाला कांड की सच्चाई और गुरुजी के यथार्थ भक्ति विधि से परिचित होकर शांति से घर बैठकर अपनी भक्ति करता है। वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने और भक्ति करने का यथार्थ तरीका।
पुण्यात्माओं, किसी भी संत या पंथ से जुड़ने या नाम उपदेश लेने से पूर्व आपके लिए उस संत का ज्ञान अर्थात सत्संग समझना प्रथम अनिवार्य है। यदि आप जल्दबाजी में अपने किसी बिगड़े हुए काम या संतान प्राप्ति के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो ये आपकी मूर्खता और जल्दबाजी होगी। गुरु जी ने इस भक्ति मार्ग का प्रथम उद्देश्य मोक्ष को बताया है और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से आप तभी जुड़ सकते हैं जब आप उनके सत्संग सुनकर पहले ज्ञान को आधार बनाएं। यदि आप बुद्धिमान और विवेकी इंसान हैं और आपने गुरु जी के सत्संग सुनकर नाम दीक्षा लेने का मानस बनाया तो आपके जहन में एक सवाल जरूर आएगा कि मैं जिस परम संत से नाम उपदेश लेना चाहता हूं, जिसका ज्ञान इतना पवित्र और निर्मल है, जो संत मन कर्म वचन से इतना पाक साफ है, तो फिर जेल में क्यों है? क्योंकि ऐसा अनमोल ज्ञान और लाखों लोगों का भक्ति से जीवन संवारने वाले संत की जगह जेल नहीं बल्कि आश्रम होती है। और जब आप यह सवाल इन फर्जी नामदान केंद्रों पर बैठे एजेंटों से या संत रामपाल जी महाराज जी के कलयुगी परिवार वालों से पूछोगे तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि गुरु जी की लीला चल रही है। अब यदि ये लीला आपके समझ में आ जाए तो आप बेशक इन फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा ले लेना, और यदि उन एजेंटों का जवाब आपके गले नहीं उतरे तो नीचे का वीडियो देखकर भले ही आज और अभी इसी क्षण से भक्ति शुरू कर देना। सतगुरु पल पल आपके साथ और आपको अपनी पलकों पर बैठाकर भक्ति करवाएगा और कदम कदम पर रक्षा करेगा। सच्चे और पूर्ण सतगुरु के विषय में परमात्मा ने कहा है कि अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोहे कौन उतारे पार। साक्षात परमात्मा कबीर साहिब जी के अलावा इस पृथ्वी का कोई भी प्राणी सतगुरु बनकर भक्ति नहीं करवा सकता है। अर्थात सतगुरु रूप में स्वयं परमात्मा ही यहाँ आते हैं, इसीलिए सतगुरु अंतर्यामी है। अतः सर्वप्रथम संत रामपाल जी महाराज जी को हृदय से अंतर्यामी स्वीकार करना होगा। उसके बाद यदि आप उनकी भक्ति करना चाहते हैं तो उनका किसी भी फोटो स्टूडियो या कंप्यूटर वाले से छोटा सा फोटो निकलवाकर अपने घर या मकान में किसी भी ऐसी जगह विराजित करें जहां अन्य किसी देवी देवताओं की पूजा पाठ ना होती हो। उसके बाद हृदय से बोलकर या मन ही मन में एक संकल्प कर लें कि हे परमपिता परमेश्वर, आज से पहले मैं आपकी भक्ति और ज्ञान से अनजान था, लेकिन आपके अनमोल सत्संग सुनकर आज मुझे दृढ़ विश्वास और पक्का यकीन हो गया है कि आप ही वो परमात्मा हैं जो इस आत्मा को काल जाल से छुड़वाकर सतलोक भेज सकते हैं और जीते जी अपने चरणों में लगाए रखकर यहाँ के आवश्यक सुख भी प्रदान करते हो। हे सतगुरुदेव, आज के बाद मैं मन कर्म वचन से आपको अपना परमात्मा स्वीकार करते हुए अपना तन मन धन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आज के बाद मेरा सर्वस्व जीवन, चाहे वह दुखों में बीते या सुखों में, आपके चरणों में समर्पित है। मैं पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए आपके अलावा इष्ट रूप में अन्य किसी भी देवी देवताओं या माता मसानी, भैरव, भूत, पितृ आदि का सौपन में भी अपने मन में विचार नहीं आने दूंगा। हे परमेश्वर, इस दास के विश्वास और भक्ति को बनाए रखना, और जब तक आप हिसार जेल से बाहर आकर अपने दास या दासी को नाम दीक्षा नहीं दोगे तब तक आप ही के भक्ति विधान और ज्ञान आधार पर चलते हुए 3 समय की आरती करूंगा, घर में देसी घी का खड़ी बत्ती का दीपक करूंगा, आपके सत्संग सुनकर सभी मर्यादाओं को निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। हे सतगुरु, यदि जाने अनजाने में आपके दास से भक्ति विधि और मर्यादाओं में कोई त्रुटि बन जाए तो मुझ पापी को तुच्छ बुद्धि जानकर क्षमा करना परवरदिगार। पुण्यात्माओं, यकीन करना यह सत भक्ति है और यह भी निश्चय कर मान लेना कि बिना उस परमात्मा की विशेष रजा और आशीर्वाद के आपके अंदर वर्तमान में ये भक्ति वाले भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकते थे। आप जी इस प्रक्रिया के साथ विश्वास के साथ अपना काम धंधा भी कीजिए और भगवान को भी याद करते रहिए। परमात्मा आपके सारे विघ्नों का नाश करेगा और हर पल ये महसूस भी करवाएगा कि वह आपके साथ है। 3 समय की आरती के लिए आप चाहो तो YouTube से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं या सतगुरु आशीर्वाद से हम सत्सेवक आने वाले 8 सितंबर 2019 को सतगुरु दिवस तक नई भक्ति बोध पुस्तक छपवा रहे हैं, जो आमतौर पर भक्तों के पास घर में है उससे भी बड़ी और रंगीन होगी। साथ ही भक्ति बोध को गंदे हाथ ना लगें इसके लिए उसका एक बॉक्स भी बनवाया जाएगा। साथ में एक चरणामृत की शीशी, रक्षा सूत्र और प्रसाद भी होगा। यदि आप गुरुजी से भक्ति का संकल्प करते हैं तो आपके पते पर यह सारी सामग्री डाक द्वारा पहुंचा दी जाएगी। इसका जो भी यथार्थ खर्च होगा वह आपने ही वहन करना होगा। या दूसरा तरीका यह है कि मेरठ में हर महीने के दूसरे रविवार को सत्संग होता है, पता आपको वीडियो के अंत में दे दिया जाएगा। आप जी मेरठ आकर भी भक्ति की यह सारी सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। रही बात उन आत्माओं की जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फर्जी नामदान केंद्रों से नाम उपदेश ले चुकी हैं और अब सोच रही हैं कि हमने तो जल्दबाजी में इनके चक्करों में पड़कर काफी कुछ गड़बड़ कर दिया है, अब इस नाम को छोड़े या भक्ति करते रहें। परमात्मा की उन सभी प्यारी आत्माओं से प्रार्थना है कि ज्ञान सुनकर नाम उपदेश लेते समय आपका मकसद गलत नहीं था। आपने ज्ञान समझकर अपने आत्म कल्याण के लिए नाम लिया है।
आपको उस समय इस सारी घटना और नामदान केंद्रों की हकीकत का पता नहीं था, अतः आप दोषी नहीं हैं। हम सत्सेवकों ने गुरुजी के नाम को नहीं बल्कि गुरुजी के आड़ में चलाए जा रहे इन नामदान केंद्रों को फर्जी बताया है। नाम आपको डीवीडी से ही मिला है जो सत्य है, लेकिन इन लोगों को डीवीडी से इस तरह नाम उपदेश देने का आदेश नहीं है। अतः जब आपको सच्चाई पता चल जाती है तो इस नाम को छोड़ना नहीं और ना ही कोई शंका करनी है। बस करना यही है कि आज के बाद आप भी पुनः परमात्मा से भक्ति का संकल्प करें और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के किसी भी ज्ञान विरुद्ध आदेश की पालना ना करें जिससे कि परमात्मा रुष्ट हो और हमारी भक्ति बर्बाद हो। ना ही आपने दूसरे नाम सतनाम की प्राप्ति की लालसा में हिसार जाकर अपना समय और पैसा बर्बाद करना है। ना ही आज के बाद कभी इन गुरु गद्दारों के फर्जी नामदान केंद्रों पर जाना है। ना ही आज के बाद किसी कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक या गुरुजी के परिवार वालों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देना है। ना ही उनके मार्फत गुरुजी से कोई प्रार्थना लगवानी है। जब हमने परमात्मा को अंतर्यामी मान रखा है तो अपने घर से ही अपनी अंतरात्मा से उन्हें प्रार्थना लगाइए। और यदि हमें इतना भी विश्वास नहीं है कि गुरुजी हमारी घर बैठे नहीं सुन सकते तो फिर भक्ति करना भी व्यर्थ है। ना ही हमें कबीर प्रगट दिवस या अन्य कोई दिवस मनाना है, क्योंकि वर्तमान में हमारा कबीर हमारा सतगुरु है, जिनका प्रगट दिवस कहिए या अवतरण दिवस कहिए वह 8 सितंबर का दिन है। हमें उसी दिन को मनाना और मानना है। विश्वास रखिए सतगुरु स्वयं परमात्मा है, चाहे उन पर देशद्रोह की धारा लगी हो या मर्डर की, चाहे उनको उम्र कैद बोल रखी हो या अन्य कोई सजा। यदि हमें विश्वास है और उनके बताए अनुसार यथार्थ भक्ति विधि से भक्ति कर रहे हैं तो परमेश्वर एक दिन परमेश्वर वाला काम अवश्य कर दिखाएगा। पुण्यात्माओं, विचार करना। गीता जी में काल भगवान कहता है कि अर्जुन, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जिसे चाहूं दूं और जिसकी चाहूं छीन लूं। तो भला यह जज और कोर्ट कचहरी क्या परमात्मा से बड़ी है? क्योंकि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि जिस काल भगवान के हाथ में है, उस काल भगवान की बुद्धि और बल का रिमोट हमारे गुरुदेव भगवान के हाथ में है। जब चाहे इन जजों की बुद्धि फेर दे। लेकिन वर्तमान में भक्ति मार्ग से हर तरह की गंदगी साफ करने वाला सतगुरु का ये खेल कुछ अलग ही चल रहा है। एक विवेकी और तत्वज्ञानी भगत इसे आसानी से समझ सकता है। पुण्यात्माओं, अंत में दास आप सभी भाई बहनों से केवल इतनी ही प्रार्थना करेगा कि भक्ति में केवल विश्वास ही जरूरी है और संकल्प लेने के बाद कैसे परमात्मा अपने बच्चे की पल पल रक्षा करते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण आप जी को यह इंटरव्यू सिखाएगा। ये एक पंजाब का भगत है और ये इंटरव्यू किसी पवनदास जयपुर वाले ने या किसी सत्सेवक ने नहीं लिया है। ये इंटरव्यू खुद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने लेकर ही टीवी चैनलों पर चलाया है। ये जो व्यक्ति है ये खुद बहुत बड़ा तांत्रिक था। ये कहता कि मैं लोगों को मुर्दे से जीवित कर दिया करता था, लेकिन जब इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उसको जीवित नहीं कर पाया तो किसी भगत ने इसको बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति का अर्थात नाम दीक्षा लेने का संकल्प कर लीजिए, आपकी पत्नी जीवित हो जाएगी। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। इस भगत भाई ने, जो संत रामपाल जी महाराज जी को जानता भी नहीं था, उसने उनसे नाम दीक्षा लेने का संकल्प लिया कि हे परमेश्वर, आप मेरी पत्नी को जिंदा कर दीजिए, मैं आपसे नाम दीक्षा लूंगा। परमात्मा ने उसी क्षण उसकी पत्नी की बॉडी में हलचल की और उसको जीवित किया। आप जी खुद ये इंटरव्यू सुन लीजिए। ये इंटरव्यू खुद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने ही डाला है, जिनको आज खुद संकल्प पर विश्वास नहीं रहा। विश्वास इसलिए नहीं रहा क्योंकि जब इनके हाथों में 15,000 रुपये पाठ के 2100 रुपये ज्योति के आ रहे हैं तो भक्तों से भला संकल्प क्यों करवाएंगे। तो आप जी इस छोटे से इंटरव्यू को देख के आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि परमात्मा सत्य है, उसकी भक्ति सत्य है और नाम दीक्षा लेकर ही हम परमात्मा से नहीं जुड़ सकते, बल्कि उनसे संकल्प लेकर भी हम जुड़ सकते हैं। यदि वर्तमान में गुरुजी जेल से बाहर होते तो जरूर आप उनसे नाम लेते, आपको कोई नहीं रोकने वाला था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। परमात्मा इस समय हिसार जेल में हैं और बाहर इन लोगों ने फर्जी नामदान केंद्र खोल रखे हैं। तो वर्तमान में हम लोगों के पास ये भक्ति करने का जो सही रास्ता है वो केवल एक संकल्प ही है। तो ये इंटरव्यू देख के आप जी परमात्मा से संकल्प कीजिए और इसी क्षण अपनी भक्ति में लगिए। परमेश्वर पल पल हम सबके साथ हैं। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? लाल सिंह जी। लाल सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? मोड़ मंडी, जिला बठिंडा जी, पंजाब से जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? घर पे देवी देवताओं की भक्ति करते थे। जैसे हमारे पंजाब में चल रही है मरेड़ कोटला वाला, लाला वाला, काली माता जी, इनके घर पे झाड़ फूस का काम करता था जी मैं सबसे भाई। मेरे इलाके में जी मेरे से बड़ा कोई तांत्रिक विद्या में जानता नहीं था जी। मैं नहीं जानता मेरे से बड़ा कोई होगा जी। मैं ये तांत्रिक विद्या का काम करता था। दिल्ली से चले लोग मेरे पास आया करते थे जी, मुर्दे को जिंदा कर देता था जी। ये मैं काम करा करता था जी।
सर आप बता रहे हैं कि आप अपने एरिया के सबसे बड़े तांत्रिक रहे हैं, मुर्दे तक को आप जिंदा कर देते थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? वो ऐसे हुई जी, मेरी पत्नी की डेथ हो गई घर पे जी, कोई ऐसी स्थिति आई, मृत्यु सैया पे भाग गई जी। सारे रिश्तेदार आ गए सीगे जी, तो सारे रिश्तेदार बोलने लगे इसको तू जीवित करेगा, लोगों को बड़े बड़े काम करता है। मैं भी सोचा हाँ, मैंने सारा झाड़ फूस कर लिया, सारा कुछ करके देख लिया, कोई विद्या कोई काम नहीं करी। फिर मैंने यहाँ काली माता के यहाँ चाकू मारा है जी कि माता इसको जीवित करते। उसने संकेत किया कि मैं लात बाँह तोड़ सकती हूँ, थोड़ा बहुत लाभ दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकतीगी। फिर मैं क्या करूँ, मेरे को उपाय दस के जा तू। बोलती है इस पृथ्वी पे पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे जाके नाम दीक्षा ले, फिर तेरा कल्याण होगा। मेरे पास बच्चा कुछ नहीं है। फिर मैंने क्या किया जी, रिश्तेदारों के पास फ़ोन किया, किसी भक्त ने मेरे को फ़ोन किया। मैं बोला जी रामपाल के बारे में मैं जानता चाहता हूँ, तो कैसे करूँ। वो मेरी बहन लगती थी बठिंडा से, उसने कहा कि ऐसे करके ना ये सही हो जाएगी, तू संकल्प कर ले कि परमात्मा मैं तेरी शरण में आ जाऊँगा, ये सही हो जाएगी। मैंने उसी टाइम संपर्क किया, हे परमात्मा बंदीशोर सतगुरु रामपाल जी, मैं आपका नाम ले लूँगा, ये जिंदा हो जे। क्यों, मेरे को पहले बता रखा था कि तेरे 2 शादियाँ होएगी, एक शादी पे 3 बच्चे होके जे मर जाएगी, इसकी 27 साल की उम्र हैगी, वो मेरे को याद थी जी। तो उस दिन क्या हुआ जी, मैंने सारे झाड़ फूस कर लिए थे, नहीं सही हुआ है। फिर मैंने परमात्मा अगे अरदास हुई, बंदी छोड़ मैं नाम ले लूँगा, इसको जीवित कर दे। उसमें फाड़ी ही चहलाट आई जी, हिलचल हुई जी, फिर सेट हुई। फिर मैं अस्पताल में लेके गया जी, उसको 12 दिन एडमिट रखा। वहाँ डॉक्टरों ने भी लिखा के ले लिया था कि ये तो मुर्दा है, आप साइन कर दो इस पर। मैंने साइन कर दिए, मुर्दा है। बोला परमात्मा अगे अरदास लगा, मैंने बोला परमात्मा अगे तो मैंने लगा ली है। तो उसके बाद ही वहाँ से सेट हुई, फिर मैं परमात्मा का नाम लेके आया जी। परमात्मा किसका? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके आया मैं बरवाड़ा में जाके जी, 2012 में नाम लिया मैंने जी। सर आपने बताया कि जब आपने काली माता के नाम पर अपने हाथ पे चाकू मारा और आपने कहा कि इसको जीवित कीजिए या फिर मेरे को रास्ता बताइए, और फिर काली माता ने रास्ता बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो। इससे पहले आपको काली माता ने रास्ता क्यों नहीं बताया? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੱਟੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭਲਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ। लेकिन आपकी इन बातों पे विश्वास कौन करेगा? ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਮੁਰਦੇ ਥੱਲੇ नहीं आप अकेले थे क्या वहाँ पे? ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਥਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਚੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ ਪੀਰਖਾਨੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਮੈਂ ਜੀ। तो क्या सभी आज भी उस घटना को जानते हैं? ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਰਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਭਾਲ ਲੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ